फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अज़ाब। इस स्टोरी को पूरी ही सुनकर कुछ हासिल होगा। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाकर फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिरकार पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज के लिए किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो के देग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च को सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने में ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरस्कून रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके। प्लीज़ अच्छी लगे तो वीडियो हमारी शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर